दो तरीके से पहुंच सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, प्लस का 4 कर दो, ठीक है, प्लस का 4 कर दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 से 18 पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 18 से 34 के लिए तो यहाँ पर कितना हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस का 16, ठीक है, कितना करना पड़ेगा, प्लस का 16। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, 4 दूना में 8 होता है, 8 दूना में 16 होता है। अब यहाँ पर 16 का 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला सीरीज क्या है, 4, 8, 12, 24, 36, आगे कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, हमें ये लॉजिक ढूंढना रहता है ये किस लॉजिक पर चल रहा है। जैसे यहाँ पर किस तरीके से 4 से 8 हो रहा है, 8 से 12 हो रहा है, 12 से 24, 24 से 36, इसी तरीके से आगे क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये लॉजिक बताना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉजिक ढूंढते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो यहाँ पर लिखते हैं कितना, 4, यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर कितना है 12, यहाँ पर कितना है 24 और यहाँ पर कितना है 36, ठीक है। आगे वाली संख्या बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर ये देखिए 4 दूना में 8, ठीक है, यानी कि ये जो दो जोड़ा बन रहा है, दो का ये दो पेयर बन रहा है, ये क्या है, एक दूसरे का 2 गुना है, ठीक है, यानी कि 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 12 का 2 गुना कितना होता है, 24 होता है। तो आगे भी क्या होगा, 36 का 2 गुना ही आएगा, ठीक है। तो 36 दूना में कितना हो जाता है, तो 36 दूना में हो जाता है 72, ठीक है, कितना होता है 72, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लॉजिक ढूंढ सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कई तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। ये आंसर जो होगा सेम ही आएगा लेकिन लॉजिक कई तरीके से लग सकता है। जैसे यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग दूसरा लॉजिक ढूंढे तो क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए 4 तिहाई में कितना होता है 12, ठीक है, कितना होता है 4 तिहाई में 12, और 8 तरीका कितना होता है 24, ठीक है, 8 तरीका कितना हो जाता है 24। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 12 तिहाई का कितना होता है 36, ठीक है, कितना होता है 12 तिहाई का 36। अब यहाँ पर क्या होगा, 24 का 3 गुना आएगा, ठीक है। तो 24 तिहाई में कितना होता है 72 होता है, ठीक है, 24 तिहाई में कितना होता है 72 होता है। तो दूसरे लॉजिक से भी हमारा आंसर सेम ही आया है, ठीक है। इसका मतलब लॉजिक अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर जो होगा वो समान ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कितना है 2 है, 7 है, 27 है, 107 है, आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं, अभी हम लोग सीखेंगे कि बिना पेन और पेपर के हम कैसे समझ सकते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2, उसके बाद कितना है 7 है, 7 को लिखते हैं, उसके बाद कितना है 27 है, 27 को लिखते हैं, उसके बाद कितना है 107 है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉजिक हमें ये ढूंढना है ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर देखिए 2 तिहाई में कितना होता है 6, ठीक है, 2 तिहाई में 6 यानी कि 2 का मल्टीपल और प्लस में अगर 1 को कर देंगे तो क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होता है 7 त्रिका 21, ठीक है, कितना होता है 7 त्रिका 21, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर कितना होगा 3, 2 तिहाई का 6, ठीक है, इसका मल्टीपल 3 में, ठीक है, +1, 7 त्रिका 21, ठीक है, यहाँ पर भी और प्लस में कितना 6, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझना, यहाँ पर 2 तिहाई का 6 +1 यानी कि 2 से 1 संख्या कम करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है, 6 से 1 संख्या कम करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना 27 तिहाई 81 प्लस में अगर 26 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे जो भी संख्या आएगा तो क्या होगा 107 का 3 गुना होगा, ठीक है। तो 107 का पहले 3 गुना कर लो, फिर उसके में क्या करना है 106 जोड़ देना, ठीक है, कितना जोड़ना है 106 जोड़ देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका करते हैं तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब 106 जोड़ना है, 106 को जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, यानी कि 427 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना 427, ठीक है। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 427, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। हमने किस तरीके से किया एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पर देखिए लॉजिक हमें यह ढूंढना है कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढा कि 2 तिहाई का 6 प्लस का 1, 7 त्रिक 21 प्लस का 6, यानी कि जिससे मल्टीपल करो उससे 1 कम करके जोड़ दो। तो 2 का मल्टीपल 3 में किया तो 2 से 1 कितना 1 कम करेंगे तो 1, 7 का मल्टीपल 3 में 7 से 1 कम करेंगे तो 6, इस तरीके से हमने करते गए। तो यहाँ पर कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 427, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिक ढूंढा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 27, 47, 83,
119 आगे क्या होगा ये हमें बताना, ठीक है, आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक ढूंढना, तो यहाँ पर देख लीजिए 27, ठीक है, फिर कितना है 47, फिर कितना है 83, फिर कितना है 119, ठीक है, कितना है 119, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें लॉजिक हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये 5 के स्क्वायर के पास में है, ठीक है, यानी कि अगर हम 5 का स्क्वायर करके प्लस में 2 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। अगर इसको हम चेक करते हैं तो 7 सत्ते 49, यानी कि ये 7 के स्क्वायर के पास में, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर करके अगर हम -2 कर दें तो हमें 47 मिल जाएगा, ठीक है। 83 इसी तरीके से है, ठीक है। तो 83 क्या है 9 के स्क्वायर के बगल में है, ठीक है। अगर 9 का स्क्वायर करके तो अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, 9 9 81 प्लस 2 83। अगर इसे हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर ये किस तरीके से बन रहा है, तो ये 11 का स्क्वायर के पास में, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात समझना, पहले देखिए 5 7 9 11, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है विषम संख्या का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो 11 के बाद कौन सी विषम संख्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्लस करेंगे या माइनस, तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, कितना होगा प्लस। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 169, ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 169, और 169 में अगर 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 171, ठीक है, कितना हो जाएगा 171, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, लॉजिक ढूंढना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम बताते हैं किस तरीके से बिना पेन और पेपर के हम लोग इस लॉजिक को समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब डिफरेंस अधिक रहे, ठीक है, जब डिफरेंस अधिक रहे तो 2 चीज़ चेक करना, एक मल्टीप्लाई और एक स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना अधिक है, 24 सॉरी यहाँ पर 27 से 47 हो रहा है, यानी कि डिफरेंस बहुत अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो कि मल्टीप्लाई का यहाँ पर अभी हमने चेक नहीं किया, तो अब हम लोग चेक करते हैं स्क्वायर का। तो हम लोग जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अगर 25 में 2 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ढूंढना रहेगा, ठीक है। 47 देखिए ये क्या है 7 के स्क्वायर के पास में है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49, 49 से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 47। तो इस तरीके से लॉजिक ढूंढा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला जब डिफरेंस अधिक रहे तो स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 चीज़ का आप लोग चेक करना, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है। उसी तरीके से चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया गया है 6 10 18 34, आगे क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए डिफरेंस क्या है कम है, यानी कि पास पास में है, ठीक है। जब डिफरेंस कम रहेगा तो यहाँ पर हम जोड़ और घटाना चेक करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो जोड़, अगर घट रहा है तो घटाना, ठीक है। अगर डिफरेंस अधिक रहेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई और क्या करेंगे स्क्वायर को चेक करेंगे, ठीक है। जब और क्या हो रहा हो वो बढ़ रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है कम कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे जोड़, यानी कि 6 से अगर 10 पर पहुँचना है तो हम किस तरीके से पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर 2 तरीके से पहुँच सकते हैं, पहला क्या हो सकता है प्लस का 4 कर दो, ठीक है, प्लस का 4 कर दो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है 10 से 18 पर पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। 18 से 34 के लिए तो यहाँ पर कितना हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा प्लस का 16, ठीक है, कितना करना पड़ेगा प्लस का 16। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना, 4 दूना में 8 होता है, 8 दूना में 16 होता है। अब यहाँ पर 16 का 2 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। अब 32 को अगर 34 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66, जो कि इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग दूसरा लॉजिक लगाते तो यहाँ पर दूसरा लॉजिक क्या लग सकता था, यहाँ पर देखिए 6 है 10 है 18 है कितना है और 34 है, ठीक। अगली संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर हम दूसरा लॉजिक लगाएं तो यहाँ पर देखिए 6 दूना में 12, ठीक है, 6 दूना में 12, ठीक है। और अगर माइनस का 2 कर दें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10 दूना का कितना होता है 20, 10 दूना का 20 माइनस का 2 करेंगे तो 18, 18 दूना में कितना होता है 36, और 36 से अगर 2 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 34। तो आगे वाली संख्या क्या होगी 34 का मल्टीप्लाई, यानी कि 34 का 2 गुना कर दो, तो 34 का 2 गुना कितना होता है, तो ये होता है 34 का 2 गुना कितना होता है 68, 68 से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है, जो कि इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।